में डाल दिया था, अल्लाह ने वहाँ मदद फरमाई थी। हमने वो तारीख भी पढ़ी है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग की अलाव में डाला गया था तो कुल्ला याना रुकुनी बरकौ व सलामन अला इब्राहिम की आयतें नाज़िल हुई थी। हमने वो तारीख भी पढ़ी है कि जब इस कौम के ऊपर फिरौन ने जुल्म किया, सताया है, फिरौन का जुल्म बड़ा है, तो रब्बे कायनात ने मूसा कलीमुल्लाह को भेजकर मदद फरमाई थी। हमने वो भी देखा कि जब बादशाह नमरूद ने जुल्म किया है तो रब्बे कायनात ने इब्राहिम खलीलुल्लाह के जरिए मदद फरमाई थी। आज हमें क्या हो गया है, आज उम्मते मुस्लिमा का हाल ये है कि उम्मते मुस्लिमा के बेटों को बेगोरो कफन तरपाया जा रहा है, मदद नहीं आ रही है। आज हर कोई रोटी के लिए परेशान है, मदद नहीं आ रही है। आज मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है, मदद नहीं आ रही है। लेकिन उम्मते मुस्लिमा अपने कान पर जो है इस बात की फिक्र नहीं करती है, इस बात की गौर फिक्र नहीं कर रही है कि वहाँ पर अल्लाह ने मदद फरमा दी थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। वहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के कैद खाने से छुड़ाकर मिस्र का ही बादशाह बना दिया था, वहाँ मदद फरमाई थी। परवरदिगार आलम ने मूसा कलीमुल्लाह के जरिए फिरौन से निजात दिलवाई थी कौम को। अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भेजकर बादशाह ने नमरूद के जुल्म से लोगों को निजात फरमाई थी। आज हमारे लिए मदद क्यों नहीं आ रही है? हम वो बाप जिसके बाप को जो है बेटे को बेगोरो कफन तरपा दिया जाता है, उसकी गर्दन को काट दिया जाता है, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को तार तार किया जाता है। वो माँ हसरत की निगाह से आसमान की जानिब देख के कहती है, वो बाप हसरत की निगाह से आसमान की जानिब देख के कहती है, मौला तूने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मदद फरमाई, तूने मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर फिरौन के जुल्म को खत्म फरमाया, तूने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की बदर के मैदान में फरिश्तों की जमात को भेज के मदद फरमाई। परवरदिगार आलम तूने जब जब इस ज़मीन के ऊपर कुफ्र बढ़ा है, तू अपने नाइबों को भेजकर मदद फरमाता रहा है। परवरदिगार आलम जब जो है मुनकरीन ज़कात ने असर उठाया था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक उनके मुकाबले में खड़े हो गए थे। परवरदिगार आलम आज मुसलमानों को ज़लील और रुस्वा किया जा रहा है, मुसलमानों की गर्दनों को काटा जा रहा है, मुसलमानों के खून को बहा जा रहा है, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। परवरदिगार आलम हमारे लिए मदद क्यों नहीं आ रही है? हमारे लिए मदद क्यों नहीं आ रही है? तो परवरदिगार आलम फरमाता है, तुम ही आला हो, तुम ही अफजल हो, तुम ही कामयाब हो, तुम ही सरबुलंद हो। अगर चाहते हो कि आसमान से रब की मदद उतरे, अगर तुम चाहते हो अल्लाह की नुसरत हासिल हो, तुम चाहते हो अल्लाह कामयाबी का म्यार अता फरमा दे, हमारे सरों पे इज्जत के ताज रख दे। कुरान फरमाता है वअंतुमुल आला, तुम ही कामयाब हो, तुम ही जो है अफजल व आला हो, तुम ही सरबुलंद हो, तुम्हारे लिए ही जो है तुम्हारे सरों पे इज्जत के ताज रखेंगे। लेकिन शर्त इतनी है वअंतुमुल आला इन कुंतुम मोमिनीन, तुम पक्के मोमिन तो बन जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म। तुम पक्के ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह की मदद उतरती रही। ईमान क्या है? मिलाद मुस्तफा की महफिल को सजाने का ईमान है। मिलाद मुस्तफा की महफिल को सजाने का नाम ईमान है, मुस्तहब है, सवाब है। जितनी देर यहाँ बैठेंगे अल्लाह की तारीफ व बयान करेंगे तो सवाब मिलता रहेगा। लेकिन अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो पढ़ो ना तारीख हज़रत बिलाल की। हज़रत बिलाल की तारीख को जो है निगाहों के सामने लाओ और फिर सोचो कि मिलाद मुस्तफ़ा में हमने बैठकर जो झूठे नारे लगाए थे, हम कामयाब होंगे या बिलाल कामयाब होगा। आप देखिए हज़रत बिलाल की तारीख को पढ़िए, उमैया जुल्म पे जुल्म कर रहा है, आपके सीने पे ईंटों की चट्टानें रख दी गई, आपको सताया जा रहा है। उमैया कह रहा है कि बिलाल नबी का नाम छोड़ दो, उमैया कह रहा है बिलाल मोहम्मद का कलमा छोड़ दो, जान बख्श दी जाएगी। बिलाल नबी का नाम लेना छोड़ दो, तुम्हें जो है हम छोड़ देंगे, तुम्हारी जिंदगी बख्श देंगे। बिलाल कहते हैं कि उमैया
जान पर तुम्हारा कब्जा हो चुका है। तुम जान मेरी भले ले लो, लेकिन दिल पे नबी का कब्जा है। जान तो चली जाएगी, लेकिन नबी का इश्क दिल से नहीं निकल सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इश्क़ बिलाल, फैज़ाने मुस्तफा। ये तो इश्क है। जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन आहत आहत के नारे नहीं छूट रहे। जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन नबी के नाम के तराने नहीं छूट रहे। क्यों? वो जानते थे कामयाबी इसी चौखट से मिलनी है। अगर कामयाब होना है तो मुस्तफ़ा के दामन को दिल से पकड़ना होगा। मुस्तफ़ा के दामन को मजबूती से पकड़कर नबी का सच्चा इश्क दिल में रखना होगा। कामयाब दुनिया में आप पैसा कमा कर कामयाब नहीं हो सकते हो, अच्छी बिल्डिंगें बनाकर कामयाब नहीं हो सकते हो, आप आला दर्जे की गाड़ी पर चलकर कामयाब नहीं हो सकते हो, आप अच्छी से अच्छी ग़िज़ाएं खाकर कामयाब नहीं हो सकते हो। अगर कामयाब होना है तो अल्लामा इकबाल को शेर पे गौर करना होगा। वो आज भी इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकती है, अंदाज़े गिलिस्तां पैदा कि मोहम्मद से फातूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज है क्या लोग करम तेरे हैं। इस शेर पे गौर करना होगा। मोहतरम, हमने भी अगर सही मानों में नबी को समझे ही नहीं, हमने ये समझ लिया कि नबी कायनात अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीन लेकर आए और हमारे घरों तक जो है दीन पहुंच गया। हमें असल में कुर्बानी नहीं देना पड़ी, हमें अपने बच्चों की जानों का नजराना पेश नहीं करना पड़ा। अगर हमें अपने बच्चों की जानों का नजराना पेश करना पड़ता तो आज हम कामयाब होते। नबी के नाम पर हम मस्जिद नहीं जा सकते हैं तो बच्चों की कुर्बानी क्या देते हैं? उसी नबी ने तो फरमाया है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। उसी नबी का बयान है ना, फरमान नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। गौर व फिक्र कीजिए, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सभी लोग ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने ईशा की नमाज पढ़ी थी? जिसने जिसने पढ़ी वो अपने हाथ को उठाए कि हमने ईशा की नमाज पढ़ी थी। अंदाजे बयां मेरा शौक नहीं है, घर की उतर जाए तेरे सीने में मेरी बात। आप सोचो, फर्ज तर्क करके जो है आप मुस्तहब को जो है बढ़ावा दे रहे हो। अल्लाह के आपको इस बात का जवाब देना होगा कि मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल तो सजाते रहे, नबी ने आंखों की ठंडक नमाज में बताई थी, वो नमाज जो किसी भी हाल में हमने माफ नहीं की। आखिरी वक्त है, सांसें चल रही हैं, मौत का फरिश्ता सराहने आके खड़ा हो चुका है और बदन में सांसें मौजूद हैं। तो उस वक्त नमाज का वक्त आ जाए तो आपको नमाज अदा करनी होगी। मोहतरम हज़रात, आप इस चीज पे गौर करो कि नमाज की अहमियत क्या है। आपको मालूम है नमाज की अहमियत क्या है? करबला के मैदान में आप देखिए ना, आप देखिए इमाम हुसैन की तारीख पढ़कर देखिए। इमाम हुसैन के खानदान को जब शहीद कर दिया गया, इमाम हुसैन का वो 18 साल का जवान बेटा जिसकी उम्र सर पे सेहरा सजने की थी, वो शहादत का सेहरा बांधकर करबला की मैदान में आ गया इसी दीन के लिए। हजरत इमाम हसन के 19 साल का करियर जवान जिसको जो है शादी का दूल्हा बनना चाहिए था, वो शहादत का दूल्हा बन गया। इमाम हुसैन के वो 6 माह का नन्ही सी जान जिसको दूध पीकर अपना पेट भरना चाहिए था, वो जामे शहादत पी गया। तमाम लोग शहीद हो गए। अब बारी आती है इमाम हुसैन की। इमाम हुसैन करबला के मैदान में गए,
सब जानते हैं 22 लाख का लश्कर था, मंजूरी खुदा था, लेकिन आप मुकाबला चल करते रहे, तलवार चलती रही, तलवार चलती रही। 22 लाख के लश्कर के सामने तलवार चल रही है। उस तलवार को यजीदी परेशान थे कि इसके आगे 71 लाशों का गम इसके कानों पे है, तलवार नहीं रुक रही है। 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, तलवार नहीं रुक रही है। इमाम हुसैन की तलवार को किस तरीके से रोका जाए? अगर ऐसा ना हो, अगर इमाम हुसैन की तलवार चलती रही तो तारीख में ये एक दास्तान रकम कर दी जाएगी, इतना एक ने 22 लाख के लश्कर को काट के फेंक दिया। ऐसा ना हो, अब यजीदियों ने प्लान बनाया, कुछ ना कुछ तो करना होगा अली के शेर को रोकने के लिए, कुछ ना कुछ तो करना होगा अली के लाल को रोकने के लिए। ऐसा ना हो अगर इसको नहीं रोका गया तो तारीख में ये बात रकम कर दी जाएगी, तनहा हुसैन ने, तनहा अली के एक शेर ने 22 लाख के लश्कर को काट दिया। वो तलवार चलती जा रही है, यजीदियों की प्लानिंग फेल होती चली जा रही है, गर्दनें कट रही है, तलवार चलती चली गई, चल रही है, गर्दनें कट रही है। लेकिन वही तलवार जो 3 दिन की भूख प्यास ना रोक सकी, वही तलवार 71 लाशें का गम जो न रोक सकी, वही तलवार चलते चलते अचानक रुक जाती है। वो तलवार चलते चलते अचानक रुक जाती है। अब आपसे पूछना चाहते हैं कि वो तलवार क्यों रुकी थी? बताएं, वो तलवार क्यों रुकी थी? नमाज का टाइम हो गया था प्यारे, नमाज का वक्त हुआ था। आप सोचो, हम नमाज़े फजर में चैन की नींद सोते हैं, वहां तो दुश्मन खड़े हैं, सर पर तलवारें लटक रही हैं, नेज़े लटक रहे हैं। खूब जानते थे कि अगर हम नमाज पढ़ेंगे ये जालिम हमारी गर्दन को काट देंगे। वाह अली हुसैन, तेरे सब्र को सलाम, किस तरीके से नमाज की अजमत को बचाकर हम गुनहगार लोगों तक तूने पहुंचाया है। ऐ हुसैन, तूने अपने खानदान की कुर्बानियां देकर नबी के दीन को हम तक पहुंचाया है। आप सोचो सही, नमाज पढ़ने का इरादा कर लिया है, आप यजीदी जालिम, यजीदी भेड़ियों का खतर खौफ दिल में नहीं है। आप जानते हैं इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने करबला की सरजमी के ऊपर उस नमाज के लिए तलवारों को तरफ रुख नहीं किया। तलवार नहीं देखी किसकी है, तलवार कौन चला देगा, हमारी गर्दन को काट दिया जाएगा, इस चीज पे गौर और फिक्र नहीं किया। उस चीज पे गौर किया कि नमाज पढ़ रहे, अगर हमने नमाज छोड़ दी तो हमारी ये 3 दिन की भूख प्यास जो है बेकार चली जाएगी। नबी के दीन को, हम नबी के दीन को नाना के उम्मतियों तक पहुंचाना चाहते हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सजदा किया है, और सजदा करते ही जैसी आपके गर्दन पर खंजर चलाया गया, खंजर चलाने वाले जालिम ने इमाम हुसैन को झांक के देखा है तो इमाम हुसैन मुस्कुरा रहे थे। कहता है कि हुसैन, गर्दन पे खंजर है, मुस्कुरा रहे हो? तो इमाम हुसैन कहते हैं, नादान, अभी भी नहीं समझ पाए हमें, जब हमारे बाबा अली जमीन पर सजदा करते थे तो जिस्म जमीन पर होता था, रूह जो है गुर्बते खुदाबंदी में हुआ करती थी। और जब रूह गुर्बते खुदाबंदी में होती है तो गर्दन पर खंजर चले या तलवार चले, बंदे को एहसास नहीं होता है। मुसलमानों, इनकलाब पैदा करो अपनी जिंदगियों में। और नबी ने हम गुनहगार उम्मतियों के लिए क्या कुछ नहीं किया है, उसी नबी का सदका है ना आज हमारे सरों पे टोपियां हैं, उसी नबी के नवासों का सदका है ना मस्जिदों से अजानों की सदाएं आ रही हैं, उसी नबी का फैजान है ना। और नबियों की उम्मतियों के मुकाबले में जब उन नबी की उम्मतियों ने गुनाह किए हैं, अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के गज़ब को दावत दी है, तो परवरदिगार आलम ने उन बस्तियों को पलट दिया है। ये तो सदका है आमिना के लाल का। हम गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं, रब्बे कायनात हमारी बस्तियों को नहीं पलटता है, वरना तो आमाल ऐसे हैं कि आसमान से आग बरसना चाहिए। आमाल ऐसे हैं मुसलमानों कि आसमान से आग की बारिश होना चाहिए। आपने कौमे लूत का वाक़या सुना होगा। लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपने मानने वालों को अल्लाह के दीन की दावत दी तो उन्होंने ठुकरा दिया।
अल्लाह की नाफरमानी करते रहे और इस बात से बेखौफ थे कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। लूत अलैहिस्सलाम आगाह करते रहे कि देखो अल्लाह के गज़ब को दावत ना दो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो, तुम गुनाह करोगे अल्लाह का अज़ाब में गिरफ्तार हो जाओगे। लेकिन वो लूत अलैहिस्सलाम के पैगाम को टालते रहे। एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ने उन पर बारिश पानी को बंद कर दिया। कितनी बड़ी नेमत है पानी, कितनी बड़ी नेमत है हवा, कि जब अल्लाह अगर इस हवा को रोक दे तो दुनिया में एक भी सांस लेने वाला बंदा नहीं बचेगा। देखो अल्लाह की करम नवाजी, देखो आप गुनाह करते हो, जब सूरज निकलता है ना तो अल्लाह उस सूरज को ये हुक्म नहीं देता है कि ऐ सूरज, ये बंदा बहुत गुनाहगार है, इसके दीवार पे सूरज तू किरण मत डालना। आप देखो ना कितना करीम है अल्लाह। हम उस करीम जात की करीमी को भूल गए। और एक चीज और याद रखिए, जितना बड़ा करीम है उतना बड़ा कहरो जब्बार भी है। कहरो जब्बार भी है, जो अल्लाह अपने नबी को दुश्मन के घर में परवरिश करवा सकता है, वो अल्लाह क्या हमारे ऊपर जो है अजाब नहीं डाल सकता? हमारे किरदार जो है, हमारे तरीके जो है, वो अल्लाह की नाफरमानी के मुताबिक है। और फिर भी उस रब करीम का करम है। देखो कुरान में कहता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अपने बंदों से सवाल कर रहा है कि ये बंदे, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया? तेरा रब तो बड़ा करीम है। तू एक आंसू का कतरा लेकर आ, तू नदामत गुनाह के एहसास से एक सजदा तो कर देख, आंखों से आंसू बहा कर देख, उन्हीं एक आंसू के कतरे में तेरी तमाम गुनाहों को माफ करवा देंगे। उस रब की करीमी को देखो मुसलमानों, और अपने अमाल का जायजा लो। अपने घरों को आबाद करने के लिए अपने घरों को हम तरह तरह के पेंट से सजा लेते हैं। मस्जिदों की सफ़े चीख रही है, नमाजी कहाँ है? मस्जिदें पुकार रही है, नमाजी कहाँ है? याद रखो, नबी का फरमान है कि जिस बस्ती में एक भी बेनमाजी होता है, अल्लाह उस बस्ती को तबाह कर देता है। और जहाँ पूरी की पूरी बस्ती बेनमाजी हो, जहाँ पर पूरी पूरी बस्ती बेनमाजी हो, वहां मुसलमान कामयाब कैसे हो सकता है? तबाही का सामान तो हम खुद लिए हुए हैं, बर्बादी का सबब हम खुद बने हुए हैं। दोष हुकूमत पे, कोई हमारी बर्बादी का सबब नहीं है, हम खुद अपनी बर्बादी का सबब बने हुए हैं। प्यारे, आज हमने अगर अपने किरदार को बदलकर अपने रवैयों को मुस्तफ़ा जानी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रवैये तरीकों पे अगर चले होते हम, तो रुसवाई का सामना नहीं करना पड़ता हमें। आप देखो ना, 313 आज दुनिया में तादाद कितनी है मुसलमानों की? वो 313 कामयाब थे। आज हम करोड़ों होने के बाद जो है हम तबाही के दलदल में फंसे हुए। क्यों? दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है, अल्लाह का खौफ दिल से निकल गया। लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपने बस्ती में ये ऐलान किया, देखो अभी भी मौका है, तौबा कर लो, अल्लाह को वादहु ला शरीक मान लो, अल्लाह एक, अल्लाह की इबादत करने लगो, अल्लाह पे जो है भरोसा रखो, वही पूरे जहान का मालिक है। गुनाह करके अल्लाह के गज़ब को दावत मत दो। नहीं माने, अल्लाह ने पानी को बंद कर दिया। इस तरीके से पानी को बंद किया, खेत सूख गए, जिस्म पर जो है जिस्म गर्मी से जो झुलसने लगे, परेशान हो गए, हैरान हो गए कि अब क्या करा जाए। फौरन बस्ती से बाहर निकले। निकलने के बाद अल्लाह से बारगाह में दुआ की, अल्लाह
हमारे खेत सूख चुके हैं। ए अल्लाह, हमारे जिस्म गर्मी की लपट से झुलस चुके हैं। मौला, एक कतरा पानी का बरसा दे। परवरदिगार आलम आसमान से पानी बरसा दे। परवरदिगार आलम आसमान से अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा दे। इतनी दुआ की है मुसलमानों। दुआ करते ही जैसे ही हाथ नीचे आए हैं, काले रंग का बादल आया। बादल जैसे ही आया, पूरी बस्ती में जो है शोर हो गया। अपने अपने घरों से बाहर निकलो, देखो बादल का टुकड़ा आ गया है। इस बादल में से पानी बरसेगा, हमारे जिस्मों को सुकून मिलेगा, हमारे खेत हरे भरे हो जाएंगे। तमाम बस्ती वाले अपने घरों से निकलकर उस बादल के टुकड़े में से आए, नीचे आए हैं। मुसलमानों, होना ये चाहिए था। बादल जब आया है, तमाम बस्ती के लोग उस बादल के नीचे आए। नीचे आते ही जैसे ही खड़े हुए, लोग बड़ा खुश थे कि लूत अलैहिस्सलाम हमें खामोखा डराया करते थे कि अल्लाह नाराज होगा, अल्लाह का अज़ाब हम पे आएगा। देखो, अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमने दुआ करी तो आसमान से बादल का टुकड़ा ना आता। अब बादल का टुकड़ा भी आया है, इसमें से बारिश भी होगी। अगर लूत हमें खामोखा डराया करते थे, अब होता क्या है मुसलमानों, बादल का टुकड़ा आया, बारिश भी हुई, लेकिन पानी के कतरे नहीं बरसे। उसमें से जो है पत्थर बरसे हैं, पत्थर। और हर पत्थर पर मुजरिम का नाम लिखा हुआ था। जिस मुजरिम का नाम जिस पत्थर पे लिखा होता था, वो पत्थर उस मुजरिम के सर पर गिरता था। अब पेट को चीरते हुए जो है पखाने के मकाम से बाहर हो जाता था। पूरी बस्ती तबाह हो गई। पूरी बस्ती में जो लाशें बिछ गई। अब जब बस्ती बिल्कुल जब सब मर गए, तो अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया कि फरिश्तों जाओ, इस बस्ती को जो है उठाकर आसमान की जानिब ले आओ। आप सोचिए सही, आप सोचिए, सिर्फ समझाने के लिए इतना कहा गया है कि फरिश्ते ने उस बस्ती को कितनी बुलंदी पे ले गए थे, जो उनके कुत्तों की भौंकने की आवाजें जो है आसमान के फरिश्तों ने सुनी थी। इतनी बुलंदों पे पहुंचे हैं, अल्लाह ने हुक्म दे दिया कि ए फरिश्तों, इस बस्ती पलट दिया जाए। फरिश्ते ने उस बस्ती को इतनी बुलंदी से पलट दिया, नामो निशान खत्म हो गया। मुसलमानों, ये सदका है आमिना के लाल का। अपनी जिंदगियों में वो मोहब्बत पैदा करो नबी की, कि जान चली जाए, दौलत लुट जाए, लेकिन दिल से नबी का इश्क नहीं जाने देना। नबी का इश्क चला गया, दुनिया भी बेकार, आखिरत भी बेकार, तबाह बर्बाद हो गए। जब तक नबी का इश्क दिल में नहीं होगा, हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। मुसलमानों, सिर्फ नबी की अजमत बयान करके अपनी जगह ले लेंगे। आप देखो, आप सोचो कि हमें अल्लाह से कितना डरना चाहिए और कितनी नबी की मोहब्बत होना चाहिए। उस नबी की करम नवाजी देखिए, अल्लाह की रहमो करम देखिए, और उसी रब का जो है जलाल देखिए। आज उमर फारूक आजम हज़रत काबी आवार से फरमाते हैं कि आप क़यामत का नक्शा जरा बयान करो। हज़रत काब फरमाते हैं कि अमीरुल मोमिनीन का बयान किया जाए। अमीरुल मोमिनीन मैदानी महशर लगा होगा, वहां पर अल्लाह तबारक व तआला के तमाम फरिश्ते मौजूद होंगे। वहां पर 1,24,000 पैगंबर अंबिया और मुरसलीन मौजूद होंगे। सारी लोग मौजूद होंगे, तमाम नबी वली बुजुर्ग सब मौजूद होंगे, फरिश्ते भी मौजूद होंगे। रब्बे कायनात अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि फरिश्तों जाओ, जहन्नम को खींच कर मैदान महशर में ले आया जाए। 70,000 फरिश्ते 70,000 लगामे जहन्नम के मुंह में डालकर जब मैदान महशर में लेके आएंगे, तो काबी अबाब फरमाते हैं कि फरिश्तों की सफ़ों की सफ़े लगी होंगी। यौम यक़ूमु रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, फरिश्तों की सफ़े लगी होंगी। फरिश्ते जो है अल्लाह की हैबत से, अल्लाह की वहदानियत से वो भी काँप रहे होंगे। वहाँ पर 1,24,000 पैगंबर अंबिया और मुरसलीन मौजूद होंगे, और सबका हाल ये होगा, वो अल्लाह के खौफ से काँपते होंगे। जहाँ पर हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसा पैगंबर मौजूद होगा, मूसा कलीमुल्लाह मौजूद होंगे,
ईसा रूहुल्लाह मौजूद होंगे, तमाम अंबिया मुरसलीन बड़े बड़े पैगंबर और रसूल मौजूद होंगे। उनके आलम क्या होगा, अल्लाह के खौफ से कांपते होंगे। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जहन्नम को महशर में आता हुआ देखकर अपने घुटने को जमीन पर रखकर रब की बारगाह में इल्तिजा करते होंगे, मौला कि आज के रोज तुम्हारा तेरा करीम तुझसे कुछ नहीं मांगता है, बस इतना मांगता है मौला, अपने करीम को अपनी अमान दे दे, अपने मूसा को अपनी अमान दे दे। वहीं पर ईसा रूहुल्लाह का भी यही हाल होगा, अपने घुटनों को जमीन पर रखकर रब की बारगाह में इल्तिजा करते होंगे, ऐ मेरे मौला आज के रोज तेरा खलील तुझसे कुछ नहीं मांगता है, इतना मांगता है मौला अपने खलील को अपनी अमान दे दी जाए, अपने खलील को अपनी अमान दे दे। ईसा रूहुल्लाह जैसा पैगंबर मौजूद होगा। ईसा अलैहिस्सलाम कहते होंगे मौला जहन्नम को महशर में आता हुआ देखकर कहते होंगे परवरदिगार आलम आज के रोज हम तुझसे कुछ नहीं मांगते हैं मौला, इतना मांगते हैं अपने रूहुल्लाह को अपनी अमान दे दी जाए। वहाँ तमाम लोग अल्लाह की हैबत से, अल्लाह की वहदानियत से कांपते होंगे, सभी लोग अपने लिए अमान मांग रहे होंगे, सब लोग अपने लिए अमान मांग रहे होंगे। माँ बाप अपने बेटे से दूर भाग रहे होंगे, बेटा माँ बाप से दूर भाग रहा होगा, आयचा कारिब खानदान रिश्तेदार वाले एक दूसरे से दूर भाग रहे होंगे, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, वहाँ कोई किसी का मददगार नहीं होगा। आप गौर व फिक्र कीजिए, मूसा कलीमुल्लाह अपने लिए अमान मांग रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह अपने लिए अमान मांग रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह अपने लिए अमान मांग रहे हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने लिए अमान मांग रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक जात ऐसी है जो अपने सर को बेसजदे में रखकर रब की बारगाह में इल्तिजा कर रही होगी। मौला आज के रोज मूसा अपने लिए अमान मांग रहे हैं, परवरदिगार आलम आज के रोज ईसा अपने लिए अमान मांग रहे हैं, परवरदिगार आलम खलीलुल्लाह अपने लिए अमान मांग रहे हैं। तमाम 1,24,000 पैगंबर अंबिया और मुरसलीन आज के रोज अपने लिए तुझसे अमान मांग रहे हैं। लेकिन मौला आज के रोज तेरा महबूब अपने लिए कुछ नहीं मांगता है, परवरदिगार आलम इतना दे दे मेरे मौला मेरी गुनहगार उम्मत को जन्नत के हवाले फरमा दे, मेरे मौला मेरे गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। प्यारे इस्लामी भाइयों, जब नबी ने इतनी करम नवाजी की है, लोग एक दूसरे को भूल गए, माँ बाप अपनी औलादों को भूल गए, सब एक दूसरे को भूल गए, वहाँ पर भी नबी हमें याद रखे और हम फिर भी जो है उसकी आंखों की ठंडक जो नमाज में रखी गई है उसका हम ठंडक का इंतजाम ना कर सके तो हम कैसे आशिक हैं मुसलमानों, अपनी जिंदगियों में इनकलाब पैदा करो, खूब मिलादे महफिल मुस्तफ़ा की महफिल को सजाओ, लेकिन मिलाद बाद में पहले नमाज की पाबंदी होना चाहिए, नमाज बाद में, वो मिलादे मुस्तफ़ा की महफिल बाद में जो हमारे लिए फ़र्ज़ करार किया गया है उस फ़र्ज़ को जो है हमें अदा करना चाहिए, तब तो मिलादे मुस्तफ़ा में बैठना कामयाब है। नमाज़ें छोड़ के मिलादे मुस्तफ़ा में बैठोगे तो कामयाब नहीं हो सकते हो आप। कामयाबी इसी में है, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा करो और नबी का सच्ची मोहब्बत दिल में पैदा करो, यही दोनों चीज़ें इंसान को कामयाब कर देती है। अल्लाह का खौफ नहीं है, नबी का इश्क नहीं है, सब कुछ करते हो। छोटी सी बात ले लें आप, क्या दौलत होना कामयाबी की दलाइल हो सकती है? अच्छी गाड़ियां होना कामयाबी की दलाइल हो सकती है? अच्छे से अच्छा रोज मुर्गा बकरा खा लेना कामयाबी की दलाइल हो सकती है? नहीं हो सकती। कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी अच्छी गाड़ियों में सफर करने में नहीं है, कामयाबी अच्छा खाने में नहीं है, अच्छा पहनने में नहीं है। आप सोचो, कामयाबी अगर दौलत में होती तो गैर कौमों के पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं। आप सोचो, उनका बिल्डिंगें उनकी मरी हुई है, सब कुछ उनके पास है, यहाँ तक कि वक्त के हुक्मरान भी वही है। क्या कामयाब है? कामयाब नहीं है। आप यहाँ से फर्क महसूस करो, अपने दिल की तख्ती पे ये लिख के लेके जाओ और फिर फैसला करो कि हम में और इनमें क्या फर्क है। दौलत उनके पास, हमारे पास, गाड़ियाँ उनके पास, हमारे पास, रोटी हम भी खाते हैं,
रोटी वो भी खा रहे हैं, अच्छे से अच्छा हम भी पहनते हैं, अच्छे से अच्छा वो भी पहन रहे हैं। जो कुछ उनके पास है वो हमारे पास, जो हमारे पास वो उनके पास, सिर्फ एक चीज उनके पास नहीं है। बताओ वो चीज क्या नहीं है? वो चीज क्या नहीं है? बता सकते हैं आप? सजदे की तौफीक नहीं है। सजदे की तौफीक उनके पास नहीं है। दामने मुस्तफा उनके हाथ में नहीं है। ये तो करम है अल्लाह का कि उसने हमने आँख खोली तो आमिना के लाल के दामन को पाया। हमने आँख खोली तो मुस्तफा जानी रहमत अलैहिस्सलातो वस्सलाम की आवाज नाम की सदाएं हमारे कानों में गूंज गईं। ये तो करम है रब्बे कायनात का कि हमने दुनिया में आँख खोली तो हमें बता दिया क्या मुबारक हो तुम ऐसे वैसे क्या किसी क्या नहीं पैदा हुए हो, बल्कि मुस्तफा की उम्मत में पैदा हुए हो। मुअज्जिन आया, उसने हमें ऐलान दे के बता दिया कि मुबारक हो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तुम जहाँ पैदा हुए हो उस तुम्हारा नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये तो करम है आमिना के अल्लाह का, ये तो करम है मुस्तफा जानी रहमत अलैहिस्सलातो वस्सलाम का। जब उसकी उम्मत में हम पैदा हुए तो उसने हमें एक वादउल्ला शरीक की जात से मिलवा दिया, वरना हम भी किसी पेड़ की पूजा करते होते, किसी बातिने माबूद को पूछते होते। ये करम है रब्बे कायनात का, इतना शुक्र अदा करें हम कम है। इसकी उसकी ये नेमत बहुत बड़ी है। लोग कहते हैं ना कि हमारा नसीब खराब है, हम तो कहते हैं कि हमसे अच्छा नसीब किसी का नहीं है। पैसे से तुलना करके अपने नसीब को दोष मत दो। गरीब हो, लेकिन आमिना के लाल ने उस गरीब की अजमत को कैसे बढ़ाया। उस नबी ने फरमाया गरीब अमीर से 40 साल पहले जन्नत में जाएगा, लेकिन सच्ची मोहब्बत नबी की हो तो, ईमान वाले हो तो। मुसलमानों आप सोचो, सब कुछ अल्लाह ने दे दिया, आप सोचते हैं कि अरे नमाज में टाइम बर्बाद हो कहाँ है। आप खुद नहीं जा रहे हो, बल्कि ये सोचो, अपने दिल में एहसास पैदा करो कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया कि रब्बे कायनात हमें अपने सामने खड़ा करना पसंद नहीं कर रहा है, अपने घर में बुलाना नहीं चाह रहा है। रो अपनी किस्मत पे इस बात पे कि आमिना के लाल का दामन मिला और जिंदगी बर्बाद करके हम जहन्नम के हकदार बन रहे। मुसलमानों ये सोच फिक्र करने की जरूरत है। खां साहब करवाने की जरूरत हुई ना है, ये तो दुनिया में रह जाएगा, खत्म हो जाएगा, मर के मिट्टी में मिल गए। खां साहब ही खत्म। जो कुछ हराम हलाल की तमीज करे बगैर कमाया था वारिसों में तकसीम हो जाएगा। अब वहाँ फरिश्ते पूछेंगे लाए क्या हो, दौलत नहीं पूछेंगे। और समझ लें वहां पर जो सवाल होगा मन रब्बुका पे फैसला नहीं होगा, मां दीन का पे फैसला नहीं होगा। वहां फैसला ये होगा कि आमिना के लाल की कितनी मान के आए हो। वहां पे फैसला इस पे किया जाएगा मुसलमानों कि जो अल्लाह ने तुम्हारे दरमियान जिस मर्द को भेजा था उसको क्या कहा करते थे। आलात ने कहा ना, ऐ इश्क तेरे सस्ते जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मुसलमानों इस तरीके का इनकलाब पैदा करो कि जब हम घर से निकले तो हमारा नाम पूछ के हमें लोग पहचान न लगाएं, बल्कि हमारा रवैया हमारा तरीका इस तरीके पे होना चाहिए कि हमारा चलने का गुफ्तार बता दे कि आमिना का गुलाम जा रहा, आमिना के लाल का गुलाम जा रहा है। हमारे लोगों से मुलाकात करने का तरीका बता दे कि ये अरे गैरे का नहीं, रब के सबसे बड़े महबूब का गुलाम जा रहा है। अपना रवैया बदलो, इस तरीके पे आओ, तब तो हम कामयाब हैं। ना खा लिया, हाथ पोछ लिए, सो गए, सुबह उठे उसी जिंदगी पे लग गए, कामयाबी ये नहीं है। कितने लोग इस बात का करते हैं कि सिर्फ वादा नहीं, दुआ ही कर लिया कलाम। कितने लोग यहाँ से ये दुआ करके उठेंगे, मौला जो जिंदगी गुजरी है पीछे
उस गुनाह को माफ़ फरमा दे, आने वाली सुबह जो है हमें अमल की तौफीक फरमा दे। समझ रहे मुस्लिम? इंशाल्लाह इस चीज़ पे गौर करेंगे ना, करेंगे, जितना सुना है उस पे अमल करेंगे। सबसे पहले अमल में क्या चीज़ लाएंगे? यहाँ से उठ के जाइए, सो जाइए, अगर नींद ना आए तो मस्जिद चले जाइए। सबसे पहले अमल ये करेंगे कि हमने जो नमाजें छोड़ी हैं उसकी तौबा करके हम नमाजों की पाबंदी करेंगे। शराब पीने की अगर आदत है तो उस आदत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला इतनी तौफीक बख्श दे, जब तेरे महबूब ने जब शराब को हराम करने के लिए तेरे महबूब के मुनादी ने आवाज़ लगाई थी कि मदीने के लोगों शराब हराम कर दी गई है, तो उसी तरीके का इश्क पैदा करो कि जब आमिना के लाल के मुनादी ने शराब को हराम करने के लिए ऐलान किया था तो लोगों ने मटके फोड़ दिए थे, ड्रम के ड्रम भरे रखे थे, फोड़ दिए थे, फेंक दिए थे, इनके मुंह में जाम आ चुका था, कुल्लियां कर दी थी, गिलास फेंक दिए थे और यही कहा था कि मेरे लोगों हम सब कुछ छोड़ सकते हैं कि लेकिन मुस्तफा का फरमान नहीं छोड़ सकते हैं। करेंगे ना कोशिश? जुआ खेलने की आदत है उसको छोड़ने की कोशिश करेंगे। कम से कम ये तहिया जरूर करें कि हम दिन में एक वक्त की नमाज जरूर पढ़ें, और वो भी नमाज कौन सी? नमाज़े फजर। देखिए कितना लुत्फ आता है जिंदगी जीने का, सुबह उठने का मजा कितना होता है। आप देखें, सुबह उठ के देखें नमाज़े फजर पढ़ने के बाद, फिर थोड़ा पढ़ने के बाद आप टहलने जाए, देखिए जिंदगी को जिस्म को कितनी राहत मिलती है। और वही 10 बजे सो के उठने वाले अपनी जिस्म पे गौर करें, जब उठते हैं तो उनका जिस्म जो है दर्द से टूटता होता है। क्यों? शैतान ने मारा होता है, दबा के धक्कियाँ दी होती हैं, फिर कहते हो कि रोजी में कमाई में बरकत नहीं हो रही। बरकत कहाँ से होगी? जो बरकत आने का टाइम था वहाँ तो चादर ताने में सो रहे थे, फरिश्ते लानतें डाल के चले गए, है ना? ये चीज़ बदलो अपने अंदर, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप का अदब करो, छोटों पे शफकत, बड़ों का अदब। जुआ शराब से तौबा करो, गुनाहों से तौबा करो, पूरा बड़ा करीम है, बड़ा करीम है। आप जाओ तो उसकी बारगाह में, 70 साल की गुनाहगार इंसान जिसके पास दामन में नेकी एक भी नहीं थी, नदामत के आंसू बहाए, रब की बारगाह में इल्तिजा की, मौला अगर हमें माफ़ करने से तेरे खजाने में कमी आ जाए तो हमें माफ़ ना करना, अगर ना आए तो हमें माफ़ कर देना। रब्बे कायनात ने ऐसी माफ़ी दी है, ऐसी माफ़ी दी है, ऐलान कर दिया फरिश्तों के जरिए, तो इसकी नमाज़े जनाजा पढ़ लेगा अल्लाह उसके भी गुनाहों को माफ़ करवा देगा। वो इतना बड़ा करीम है, आओ ना उसकी बारगाह। हम आते ही नहीं है, फिर शिकवा करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं नहीं कबूल करता। हम कहते हैं दुआएं कब क्यों कबूल होंगी? जब मस्जिद से अल्लाहु अकबर की सदा आती है, हम उसकी आवाज पे लब्बैक नहीं कहते तो अल्लाह हमारी दुआओं पे कैसे लब्बैक कह देगा? फिर भी अल्लाह जो है हमें अच्छे से अच्छा खिला रहा है, अच्छे से अच्छा पहना रहा है, सब कुछ दुनिया की ऐशो इशरत हमें दे रहा है। हम नाकारा लोग उसका शुक्र तक अदा नहीं करते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, आज के जो कारी इन हालातों के बारे में लोग कहते हैं कि मुसलमानों के लिए हालात अच्छे नहीं है, मुसलमानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, संभल करना चलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं जो हालात का रोना रोते हैं ना, वो अपनी हालत पे रोए। जिस दिन ये कौम अपनी हालत पे रोने लगी, हालत पे रो के अपने हालात को बदल ली तो रब्बे कायनात हालात बदल देगा। हमारी हालात का रोना मत रो, हालत पे रो। जिस दिन तुम अपनी हालत पे रोने लगे अल्लाह हालात अपने आप बदल देगा। क्या तुम ही कामयाब हो, ये दुनिया तुम्हें अपना बादशाह बनाकर तस्लीम कर लेगी अगरचे ईमान वाले हो, इन कुंतुम मुमिनीन।
हो आज भी इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लो कलम तेरे हैं। रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ है, कहने से सलामत की तौफीक अता फरमाए। तौबा कर लें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।